बीजेपी विधायक अमृतलाल मीणा का निधन हो गया है। वे सलूम्बर से विधायक थे। बुधवार देर रात अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। इस पर उन्हें तत्काल उदयपुर के एमबी अस्पताल लाया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली है। बताया जा रहा है कि मीणा को हार्ट अटैक आया था, उससे उनका निधन हो गया। विधायक के निधन का समाचार सुनते ही बीजेपी पदाधिकारियों और उनके समर्थकों का जुटना शुरू हो गया है। 15 सितंबर 1959 को जन्मे अमृतलाल मीणा लगातार तीसरी बार सलूम्बर से विधायक चुने गए थे। करीब 65 वर्षीय मीणा भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता थे। अपनी विधानसभा क्षेत्र में उनकी पकड़ बेहद मजबूत थी। आम कार्यकर्ता के लिए सहज उपलब्ध रहने वाले मीणा के निधन से उनके एक क्षेत्र और बीजेपी में शोक की लहर दौड़ गई। तो वहीं सूबे के मुखिया सीएम भजनलाल शर्मा ने एक्स पर पोस्ट कर विधायक के निधन पर शोक व्यक्त किया है। और बता दें कि विधायक के पैतृक गांव सेमारी ब्लॉक स्थित लालपुरिया में अंतिम संस्कार की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। तो बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता थे अमृतलाल मीणा। व्यक्तिगत स्तर पर जनता में उनकी काफी पैठ थी। आदिवासी नेता के तौर पर एक अलग पहचान वो अपने क्षेत्र में रखते थे। तो 20 साल से ज्यादा राजनीति में उन्हें हो चुका है और 3 बार वो सलूम्बर से विधायक रह चुके हैं। और वरिष्ठ सहयोगी अधिराज सिंह नरूका हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। अधिराज, आज सुबह जानकारी मिली कि हार्ट अटैक के चलते सलूम्बर विधायक का निधन हो गया है। किस तरीके से यह अपूर्ण एक क्षति है भाजपा के लिए, क्योंकि बड़ी पहचान आदिवासी नेता के रूप में उनकी थी, कर्मठ कार्यकर्ता थे और जितने भी जन नेताओं से बात हुई है आज समाचार प्लस की सुबह से, वो व्यक्तिगत तौर पर उन सभी के साथ में जुड़े हुए थे। नहीं चारू, वास्तव में ये बीजेपी के लिए अपूर्ण क्षति है। अमृतलाल मीणा तीसरी बार के विधायक थे सलूम्बर से। कांग्रेस के कद्दावर नेता पूर्व सांसद रघुवीर सिंह मीणा को चुनाव हराते रहे हैं लगातार, और 3 बार में विधायक होना मेवाड़ के उस आदिवासी क्षेत्र से, ये बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण थे। वो बड़े नेता थे और वहां पर मेवाड़ में आदिवासियों में पार्टी को, लीडरशिप को आगे बढ़ा रहे थे। वहां पर पार्टी को मजबूत करने का काम उन्होंने किया, सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलते थे। और एक उनकी शुरू से वो बीजेपी से जुड़े रहे, एक साधारण कार्यकर्ता की उनकी भूमिका थी। संगठन को लगातार वो मजबूत करने का काम कर रहे थे। जिस तरीके से वहां पर भारतीय आदिवासी पार्टी पैर पसार रही है, वहां पर मजबूत हो रही है, वैसी स्थिति में इस तरीके के नेता का जाना ये बीजेपी के लिए राजनीतिक तौर पर भी चिंताजनक है, अपूर्ण क्षति है। और एक कर्मठ और जुझारू कार्यकर्ता, पार्टी के प्रति डेडिकेटेड जो कार्यकर्ता थे, उसके तौर पर भी एक अपूर्ण क्षति है। तो बीजेपी को जरूर आज शोक की लहर है। बीजेपी पूरी भाजपा में बड़े नेता के तौर पर उनकी पहचान थी वहां पर। और गुलाब चंद कटारिया के जो आज अभी राज्यपाल है पंजाब के, उनके द्वारा तलाशे हुए वो कार्यकर्ता हैं, जमीन से जुड़े नेता हैं, बिल्कुल आदिवासी परिवार से आते हैं, साधारण तरीके की राजनीति करते हैं। और विधानसभा में उनकी बात की जाए अगर इसी दूसरे सत्र की, तो मैंने बहुत नजदीकी से उनको देखा। लगातार उनके प्रश्नकाल में देखने को मिलते थे, जनता से जुड़ी आवाज वो लगातार उठाते थे, बहुत ज्यादा एक्टिव रहे। चाहे वो बजट पर बात हो तो उन्होंने अपनी चर्चा की, चाहे अनुदान मांगों की बात हो। इस सदन में इस बार एक खास तौर पर देखने को मिला था कि आदिवासी विधायकों के तौर पर, मेवाड़ के विधायकों के तौर पर सबसे ज्यादा सक्रियता अमृतलाल मीणा की देखने को मिली। उसका एक बड़ा कारण है कि वो एक अनुभवी हो गए थे, 3 बार के विधायक, अपने आप में सीनियर लीडर थे और मंत्री के दावेदार भी थे। लेकिन उदयपुर से बाबूलाल खराड़ी को बना दिया गया था मंत्री। और ये कुछ नाम जो वहां पर मेवाड़ में बीजेपी के लिए सबसे मजबूती है, बाबूलाल खराड़ी, फूल सिंह मीणा और अमृतलाल मीणा, ये तिकड़ी कहीं ना कहीं टूटी है। और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भी गहरा शोक व्यक्त किया है। उनके बेटे अविनाश मीणा से फोन पर बात की, उनको ढांढस बंधाया है। तमाम बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में आज मायूसी है, क्योंकि एक कर्मठ कार्यकर्ता, मेवाड़ में एक आदिवासी नेता के तौर पर उनकी पहचान थी। जनता से जुड़े कामों को लेकर हमेशा वो लगातार सदन से लेकर सड़क तक आवाज उठाते थे। ये नुकसान हुआ है। और कह सकते हैं कि बीजेपी जिस तरीके से मेवाड़ में नेता तैयार करी थी और एक उम्मीद थी कि जिस तरीके से भारतीय आदिवासी पार्टी वहां पर पैर पसार रही है,
तो उसका तोड़ था कि इन सब लोगों को, क्योंकि अभी भी उन्होंने जो चुनाव हराया था वो भारतीय आदिवासी पार्टी के विवेक कटारा को उन्होंने चुनाव हराया। तो काफी अच्छी छवि उनकी वहां पर थी, संगठन में अच्छी छवि थी उनकी, संगठन में जिस तरीके से वो कामकाज करते थे, संगठन की रीति नीति को अच्छे से समझते थे, उनके डीएनए में बीजेपी थी। लेकिन आज उनका निधन वास्तव में सबके लिए अपूर्ण क्षति है, भाजपा के लिए भी। और अब राज्यपाल ने गहरा शोक व्यक्त किया है। पार्टी के तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं उन्होंने भी उनके परिवारजनों से बात की, सीपी जोशी ने भी बात की है, प्रदेश अध्यक्ष ने भी बात की है और उनको ढांढस भी बंधाया है। तो आज का दिन कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए काफी दुखद है। एक बड़े सीनियर कार्यकर्ता वो बीजेपी ने आज छोड़ दिया। जी अधिराज, अगर बात करें किसी भी जन नेता की तो उनके पूरे राजनीतिक करियर में कोई ना कोई एक ऐसा मोमेंट या ऐसा किस्सा रहता है जब वो सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहते हैं। आप बीजेपी लगातार कवर करते आए हैं, तो कोई ऐसा आपको किस्सा याद आ रहा हो कि सबसे ज्यादा पॉलिटिकली उनकी चर्चा हुई हो, समाज में, विधानसभा में, कार्यकर्ताओं के बीच, पार्टी में उनकी सबसे ज्यादा चर्चा हुई हो? अभी हाल ही में मैंने आपको बताया कि अभी इस विधानसभा क्षेत्र में जो सत्र था, ये दूसरा सत्र, इसमें सबसे ज्यादा चर्चा रही अमृतलाल मीणा की। अमृतलाल मीणा बहुत एक्टिव इसमें दिखे, सदन के सितारे के तौर पर देखे। और जब एक बयान आया हरीश चौधरी का ठाकरों के कुएं को लेकर, बजट को लेकर, उस दरमियान बहुत ही शालीनता से उन्होंने पलटवार किया, एक बात रखी कि किस तरीके से हम इस सदन में आए हैं, हम जनता की आवाज उठाने आए हैं। एक कांग्रेस के हरीश चौधरी जैसे वरिष्ठ नेता को उन्होंने आईना दिखाने का काम किया, इसकी भी बहुत तारीफें हुई। और लगातार वो जिस तरीके से आवाज उठा रहे थे सदन में, लग रहा था कि एक आदिवासी क्षेत्र से आए हुए विधायक किस तरीके से एक जनता के प्रति उनकी भूमिका निभा रहे हैं। ये चर्चा सदन से लेकर विधानसभा के तमाम जो गलियारे हैं उनमें ये चर्चा होती थी कि अमृतलाल मीणा जो पहले बहुत ज्यादा विधानसभा में इतने एक्टिव नजर नहीं आते थे, लेकिन इस सत्र में पूरी बीजेपी के विधायकों में बात की जाए अगर मेवाड़ की, खासतौर पर आदिवासियों के तौर पर, तो सबसे ज्यादा एक्टिव नजर आए। उनकी चर्चा होती थी कि अमृतलाल मीणा तैयारी के साथ आते हैं, जनता से जुड़े मुद्दे उठाते हैं, और सब जगह उन्हें इस बात की चर्चा भी होती थी। और जिस तरीके से वो तीसरी बार के विधायक बने, तो उनकी जो सीनियरिटी है, वरिष्ठता है, वो साफ तौर पर सदन पे दिख रही थी। सदन में जब सड़क का नेता भाषण देने से जब सदन में पहुंचता है तो वो चीज देखने को नहीं मिलती है, सदन में आपकी परिपक्वता झलकती है। और अमृतलाल मीणा की परिपक्वता, उनकी वरिष्ठता इस बार सदन में देखने को मिल रही थी। सबको लग रहा था कि बीजेपी में, मेवाड़ में एक और नेता तैयार हो रहा है बीजेपी के लिए, जो सदन की कार्यशैली को लेकर, सदन के कामकाज को लेकर, जनता के मुद्दों को लेकर, अब हर चीज को, विपक्ष पर पलटवार को लेकर, कह सकते हैं कि वो एक पारंगत और मजबूत नेता के तौर पर वो धीरे धीरे उभर कर निकले थे। तो ये चर्चा अमृतलाल मीणा की होती थी, सब जगह चर्चा होती थी, संगठन में भी होती थी। जिस तरीके से डूंगरपुर बांसवाड़ा में बीजेपी को नुकसान हुआ, और उदयपुर में ये कुछ लोग जो वहां पर डटे हुए हैं मजबूती से, पार्टी को वहां पर बहुत मजबूत करे हुए हैं, चाहे वो फूल सिंह मीणा हो, बाबूलाल खराड़ी हो, और उनमें एक नाम अमृतलाल मीणा का था। तो ये तिकड़ी कहीं ना कहीं बीजेपी को जो टूटी है, ये अपूर्ण क्षति भाजपा के लिए। अधिराज, अब आज के बाद चर्चा इस बात की भी होगी क्योंकि आने वाले समय में उपचुनाव होने वाले हैं और एक और सीट है भाजपा की यहाँ से जो खाली हो चुकी है, इस सीट पर भी अब उपचुनाव होगा। क्या लगता है फिलहाल जो मौजूदा स्थिति है, कोई ढंग का और अच्छा दावेदार जो इस सीट पर जस्टिस कर सके और कोई बड़ा नाम इस सीट के लिए? देखिए, राजस्थान में अगर उपचुनावों की परिपाटी को समझे चारों, राजस्थान में सिंपैथी बेस्ड चुनाव होते हैं। पिछले कुछ चुनाव में ये देखने को मिला कि जहां पर भी किसी विधायक का निधन हुआ और उसके परिवार से किसी को टिकट दिया, तो वो उस चुनाव का परिणाम उस पार्टी के पक्ष में गया है। और जैसे मैं उदाहरण दूं, मास्टर भंवरलाल शर्मा का निधन हुआ, मास्टर भंवरलाल मेघवाल का, उनकी जगह उनके बेटे को टिकट दिया, वो चुनाव जीत कर आए। किरण माहेश्वरी का निधन हुआ, उनकी बेटी को टिकट दिया, वो चुनाव जीत कर आए। और यही स्थिति सहाड़ा में हुआ, उनका कैलाश त्रिवेदी का निधन हुआ, उनकी पत्नी को टिकट दिया, वो जीत कर आई। ये एक कहीं ना कहीं इस तरीके का यहाँ पर है कि सिंपैथी राजस्थान में होती है, सहानुभूति होती है, लेकिन बीजेपी की इतर चलती है। जब दरियावद में बीजेपी के विधायक का निधन हुआ और उन्होंने पार्टी के उनके बेटे को टिकट नहीं दिया, कन्हैयालाल को, और परिणाम फिर उसके विपरीत आया, उनके बीजेपी वो चुनाव हार गई और जो नगेंद्र है कांग्रेस के, वो चुनाव जीत गए। तो ये सिंपैथी है, बीजेपी किसको, कार्यकर्ता को टिकट देती है, उनके बेटे को टिकट देती है, पत्नी को टिकट देती है, तो संभावना सहानुभूति के तौर पर रहती है। अन्यथा राजस्थान में
उपचुनाव बीजेपी के किस तरीके से परिपाटी रही है पिछले 10-12 साल में। उपचुनाव में बीजेपी को काफी नुकसान हुआ है, बीजेपी उपचुनाव ज्यादा जीत नहीं पा रही है। अब उस परिपाटी को किस तरीके से तोड़ के देखने वाली बात होगी। और जहां तक उम्मीदवार अभी निधन हुआ है, अभी उम्मीदवार की बात करना शायद लाजमी नहीं होगा, लेकिन बीजेपी के पास बड़ी कार्यकर्ताओं की फौज है। वहां पर खूब सारे कार्यकर्ता हैं, जिला प्रमुख, जिला परिषद के सदस्य, प्रधान, बड़ी तादाद में वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। और सर्वे भी चीज होंगी, सर्वे के आधार पर भी होगा। और हो सकता है पार्टी, क्योंकि जो पुराने जिस तरीके के रुझान रहे हैं उसके हिसाब से हो सकता है क्योंकि परिवार से किसी पर दाव खेले, तो ये भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल बीजेपी को आज ये अपूर्णीय क्षति हुई है उनके निधन से। ठीक है अधिराज, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे वरिष्ठ सहयोगी अधिराज सिंह नरूका, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे।